बहुत समय पहले हिमवाटिका नाम के एक शांत और खूबसूरत राज्य में एक बहादुर और दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अंशिका था। अंशिका को प्रकृति से बेहद लगाव था। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय में अंशिका को एक प्राचीन किताब मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक पत्ते जैसा चमकता हुआ नक्शा निकला। किताब के भीतर लिखा था, यह नक्शा तुम्हें जादुई बगिया तक ले जाएगा, लेकिन यात्रा आसान नहीं होगी। केवल वही वहां पहुंच पाएगा जिसके दिल में निडरता और पवित्रता है। नक्शा अंशिका को एक चमचमाती नदी तक ले गया। नदी के पानी में मोतियों जैसी चमक थी, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था। तभी एक आवाज गूंजी, यह नदी तुम्हें तभी पार करने देगी जब तुम सच्चाई से उत्तर दोगे। तुम इस यात्रा पर क्यों आई हो? क्या तुम्हारी इच्छा केवल अपने लिए है? क्या तुम जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? अंशिका ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं इस यात्रा पर इसलिए आई हूं ताकि मैं अपने राज्य को खुशहाल बना सकूं। मेरी इच्छा सिर्फ मेरी नहीं, मेरे लोगों की भलाई के लिए है। और हाँ, मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। तुरंत नदी ने अपना पानी मोती के पथ में बदल दिया और अंशिका उसे पार कर गई। नदी के पार एक घना और रहस्यमयी वन था। जैसे ही अंशिका ने वन में कदम रखा, पेड़ जीवित हो गए। उनके बीच से एक बुजुर्ग दिखने वाला बरगद का पेड़ बोला, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इस जंगल की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, जो केवल साहस और बुद्धिमत्ता से ही पाई जा सकती है। अंशिका ने ध्यान से देखा और जड़ी बूटी की खोज शुरू की। उसने देखा कि जहरीले कंटीले पौधे रास्ते को ढक रहे थे, लेकिन उसने धैर्य और अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने जड़ी बूटी को सुरक्षित निकाल लिया और बरगद के पेड़ को दे दिया। प्रसन्न होकर पेड़ ने कहा, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, अब तुम आगे बढ़ सकती हो। आगे का रास्ता एक गहरी गुफा से होकर गुजरता था। गुफा के द्वार पर एक विशाल सुनहरा नाग पहरा दे रहा था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। नाग ने फुंकारते हुए कहा, यह गुफा साहस और बलिदान की परीक्षा है। अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। अंशिका ने सोचा और अपने गले से अपनी मां की दी हुई सोने की माला उतारकर नाग को दे दी। वह माला उसकी सबसे प्रिय चीज थी, लेकिन उसे पता था कि बलिदान के बिना जादुई बगिया तक पहुंचना संभव नहीं होगा। नाग ने रास्ता खोल दिया और कहा, तुम्हारे बलिदान ने तुम्हारी ताकत साबित की है। जाओ, तुम्हारी मंजिल अब पास है। गुफा पार करते ही अंशिका एक अद्भुत स्थान पर पहुंची। बगिया ऐसी थी जैसी उसने सपनों में भी नहीं देखी थी। वहां के फूलों की पंखुड़ियां सोने की तरह चमक रही थीं और पेड़ों पर रत्नों जैसे फल लगे थे। हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। बगिया के केंद्र में एक झरना था और उसके पास खड़ा था एक दिव्य हिरण। उसकी आंखें सितारों जैसी थीं और वह बोल उठा, राजकुमारी अंशिका, तुमने अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और बलिदान से यह स्थान पाया है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। बोलो, क्या चाहती हो? अंशिका ने विनम्रता से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा राज्य खुशहाल हो और हर व्यक्ति को खुशी और शांति मिले। हिरण ने अपनी दिव्य सींगों से आकाश की ओर इशारा किया और बगिया का जादू पूरे राज्य में फैल गया। बंजर जमीनें हरी भरी हो गईं, सूखी नदियां फिर से बहने लगीं और लोग आनंदित हो उठे। अंशिका ने वादा किया कि वह इस जादुई बगिया की देखभाल करेगी और इसे कभी स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। वह समझ गई थी कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। राजकुमारी अंशिका ने अपने राज्य को न केवल खुशहाल बनाया, बल्कि यह भी सिखाया कि साहस, बलिदान और सच्चाई से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी हिमवाटिका में सुनाई जाती है, एक प्रेरणा के रूप में। जादू केवल बगिया में नहीं, हमारे दिलों में भी होता है। बस उसे खोजने का साहस चाहिए।